अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 12th फिजिक्स चैप्टर 2 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तसलसल की मसावत। तो आइए आज हम देखते हैं कि क्या कहानी है इस तसलसल की मसावत की। तो देखिए, हमारे पास में एक पाइप है। इस पाइप में से अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटर हो रहा है। इसमें से पानी जा रहा है, लिक्विड जा रहा है। अब हमको ये पता है कि जितना अमाउंट यानी जितना मास वाटर का इस नली में जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि इधर से 1 लीटर गया और उधर से आधा लीटर बाहर निकला। जितना जाएगा उतना ही निकलेगा। जितना वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम बाहर निकलेगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, जो लिक्विड हम डाल रहे हैं, जो लिक्विड इंटर कर रहे हैं, उसकी कसाफत यानी उसकी डेंसिटी वो भी चेंज नहीं होगी। जो इधर से ऐसा तो नहीं होगा कि पानी गया और तेल निकला या तेल गया और शहद निकला, बल्कि जो जाएगा वही निकलेगा। ये बात तो हमको पता है। चलिए, हम यहाँ कहते हैं कि इस डायग्राम में ये EFGH और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हटाव है, वो V1 डेल्टा टी है। ओके, और ये उसका वॉल्यूम है। अभी ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। PQRS में इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो V2 डेल टी है। अब हम ये देख रहे हैं कि जितना अमाउंट इधर से जा रहा है उतना अमाउंट उधर से बाहर निकलेगा। अब क्या होता है, यहाँ का एरिया ज्यादा है। इस पाइप का जो सामने का जो वो होता है, एरिया होता है, वो बड़ा होता है और ये एरिया छोटा होता है। तो क्या होगा, देखिए, आपने भी घर पर ये किया होगा कि जब आप नली के अंदर पानी भरते हैं तो नली में से जब पानी निकलता है, आप उसके मुंह को जरा सा पिंच करिए, थोड़ा सा दबाइए, तो क्या होता है, जो वाटर निकल रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि आपने उसका एरिया कम कर दिया। और वाटर कहता है कि मैं सेम टाइम में, सेम डेल्टा टाइम में उतना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकालूंगा। वो तो कंटिन्यू चल रहा है, वो थोड़ी रुकेगा हमारे टाइम की वजह से। उसको तो उतने ही टाइम में, जितने टाइम में मान लो कि इधर से 1 सेकेंड में 3 लीटर पानी एंटर हुआ है, तो 1 ही सेकेंड में 3 लीटर पानी को बाहर निकलना पड़ेगा। कि कंटिन्यू फ्लो है, वाटर का कंटिन्यू फ्लो है, तो वो रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। तो जितना अमाउंट इधर से जाएगा उतना अमाउंट उतने ही टाइम में निकलना चाहिए। जितना वॉल्यूम इधर से जा रहा है उतना वॉल्यूम उतने ही टाइम में निकलना चाहिए। 3 लीटर पानी अगर 1 सेकंड में जा रहा है तो 3 लीटर पानी 1 सेकंड में ही बाहर निकलेगा। अब हमने देखा कि यहाँ पर तो बिल्कुल एरिया कम है और वहां पर एरिया, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, वहां एरिया कम है। तो अब एरिया कम है और अमाउंट ऑफ वाटर सेम रखना है, उतना ही बाहर निकालना है। तो बताओ क्या होगा, वाटर को अपनी स्पीड, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। बस यही है कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए, समझिए, हमारा मास सेम है, मास पॉइंट ए पर, मास पॉइंट बी पर। ये वाला पॉइंट ए है, वो पॉइंट बी है। ओके, अब हमने क्या कहा, मान लो कि रो A1 V1 डेल्टा टी। रो बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, वाटर की। एरिया, एरिया किसका, ये हमारा जो ट्यूब है, नली है, ये ट्यूब नली का एरिया। V1 वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी, वाटर की, लिक्विड की। डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम, कितने टाइम में जा रहा है, कितने टाइम में निकल रहा है। ये सेम होगा रो A2 V2 डेल्टा टी। इन्हें जो इधर का जो लिक्विड है उसका डेंसिटी भी सेम रहेगा, उसका एरिया और उसकी वेलोसिटी भी सेम रहेंगी, और डेल्टा टी भी, इन दोनों बराबर होंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल में होंगे। अब देखिए, अगर हम दोनों की इक्वेशन को साथ में रख रहे हैं तो रो रो कैंसिल हो जाएगा। ये भी आपको कहा मैंने कि इधर से पानी जाएगा उधर से तेल निकलेगा, क्या नहीं, सेम होगा, डेंसिटी सेम रहेंगी, डेंसिटी कैंसिल। टाइम मैंने आपको कहा जितने टाइम में इधर से जा रहा है उतने टाइम में बाहर निकलेगा, तो टाइम भी हमारा सेम होगा, तो टाइम भी कैंसिल। बचा क्या, A1 V1 A2 V2। दैट्स कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये लिखा हुआ है एरिया इंटू वेलोसिटी, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अगर हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में, तो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा क्या, एवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होगा हमारा। अब इसके पीछे की कहानी समझो, क्या बोलना चाह रहा है, ये तो समझ गए, ये इसकी इक्वेशन है। लेकिन बोलना ये क्या चाह रहा है कि जब अगर
A1 V1 A2 V2 बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो फिर एरिया को कम होना पड़ेगा। फिर से एक बार समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एरिया कम हुआ पाइप का तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, खुद ब खुद बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब एरिया कम है, उसको बाहर निकलना है उतने टाइम में, तो उसकी स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगी ताकि सेम अमाउंट निकल सके बाहर और उतने ही टाइम में निकल पाए। लेकिन अगर स्पीड बढ़ गई, किसी वजह से वेलोसिटी बढ़ गई, तो पानी जो लिक्विड है उसमें का वो अपने आप अपना एरिया कम कर लेगा। अब इसकी मिसाल आप देखो, हमारे पास में टूटी होती है, नल होता है, अभी टैप में से पानी निकल रहा है, तो आपने देखा होगा, आप थोड़ा जूम करके देख लो इसको, तो ये पानी ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड होता है और नीचे से नैरो होता है। जब पानी गिरता है नीचे तो ऐसा पानी गिरता है, इस तरीके से गिरता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कहती है, ग्रेविटी वाटर को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से वाटर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, रफ्तार बढ़ जाती है, बराबर है। अब हमने तो नहीं बढ़ाया, ग्रेविटी ने पानी की रफ्तार को बढ़ा दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अब वो जैसे ही नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ने की वजह से पानी कहेगा कि मेरी स्पीड तो जो नहीं थी वो उसमें इजाफा हो गया, उसमें जो है तो इंक्रीमेंट हुआ, मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अब वो अपने एरिया को कम कर लेगा। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं, आपके पास में बकेट है और बकेट से आप पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो आपने देखा होगा जो बकेट का एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें से पानी जब गिरता है तो इस तरीके से गिरता है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से पानी गिरता है। लेकिन जब पानी नीचे जाता है, जो उसके आखिरी जो नैरो लाइन होती है वो बहुत छोटी होती है, ऊपर से एरिया बाल्टी का बड़ा होता है, उसमें से पानी निकाल रहा होगा, तो वो बड़े एरिया में से पानी ज्यादा निकलता है, लेकिन नीचे जाने के वक्त ग्रेविटी खींचती है तो उसकी पानी की स्पीड बढ़ जाती है ना। तो स्पीड बढ़ने की वजह से वो अपने आप को नैरो कर लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है, अपनी साइज को, अपने एरिया को छोटा कर लेता है। तो यही कंसेप्ट इसके पीछे काम करता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, कि अगर एरिया बढ़ा तो वेलोसिटी कम, अगर वेलोसिटी बढ़ी तो एरिया कम। आपको ये समझ आएगा। तो इस कहानी के अंदर ये दो हमारे पास में मेन कैरेक्टर है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, एरिया और वेलोसिटी। ये एरिया बढ़ा, वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो एरिया कम, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब इसके अंदर हीरो हीरोइन तो है, लेकिन अब विलन की जरूरत है, कहानी तो कंप्लीट नहीं होगी विलन के बगैर। अब एंट्री मारता है यहाँ पर विलन, वो है बर्नौलिस थ्योरम। वो कहता भाई ऐसा नहीं होगा, इसमें तो एक और चीज है, वो है प्रेशर। अब प्रेशर की कहानी क्या है इसके अंदर, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको समझ में आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके पास और लेकर आऊं, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू।